अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 अगस्त और आज हम लोग पाकिस्तान से वापस दुबई पहुँचे हैं। तो मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या क्या हुआ और कैसे ट्रैवल किया, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने बजाय इसके कि मैं सब लोगों को फ़र्दन बताऊं, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं। उसमें मैं तमाम मालूमात एक जगह इकट्ठी कर देता हूं और ये वीडियो फिर तमाम वो लोग जो कि पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पे जो लोग कराची से दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कि वो लोग इसको देख सकेंगे और इसमें से तमाम मालूमात हासिल कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़, मेरे पास दुबई का वीज़ा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी मैं दुबई के वीज़ा होल्डर हूँ और मैं एमिरेट्स की फ़्लाइट से दुबई आया हूँ। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक चीज़, मैंने लोग बहुत सारी बातें बता रहे थे कि आईसीए अप्रूवल लेना है, आईसीए रजिस्ट्रेशन करानी है, जीडीआरएफ है तो करना ही करना है, उसके अलावा आईसीए में भी रजिस्ट्रेशन करनी है और बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे। तो उसका जवाब ये है कि आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं जिनके पास दुबई का वीज़ा है, उनको कोई आईसीए रजिस्ट्रेशन या आईसीए का अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ जीडीआरएफए चाहिए है। वही मैं लेके गया था। जीडीआरएफए अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। वो एक वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपने वीज़ा के अंदर जो फ़ाइल नंबर है, जो स्टैम्प आपका वीज़ा हुआ होगा, उसका जो फ़ाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। तो वो एंटर करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, वो आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे। उसमें आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। वो सारी फिल करने के बाद अगले पेज पे आपने अपने वीज़ा, पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज़ और एमिरेट्स आईडी का फ्रंट और बैक स्कैन कॉपीज़ अच्छे रेजोल्यूशन में, यानी कि 2 MB की फ़ाइल अलाउड होती है, तो आप कोशिश करें कि 1.5 MB तक की अच्छी रेजोल्यूशन वाली फ़ाइल अपलोड करें जिसमें सब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो और पासपोर्ट नंबर और सारी पासपोर्ट की डिटेल्स जो हैं वो एकदम क्लियर नज़र आ रही हों। अगर आप क्लियर स्कैन कॉपीज़ अटैच करते हैं तो मेरा जीडीआरएफए का अप्रूवल 2 घंटे के अंदर आ गया था। यानी मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए अप्लाई किया। तो मैंने जैसे 9 बजे अप्लाई किया और मुझे 11:30-12 बजे पाँचों के पाँचों अप्रूवल्स मिल गए थे। तो ये रही जीडीआरएफए की बात। तो जीडीआरएफए के अलावा फिर आपने 48 घंटे पहले फ़्लाइट से एक पीसीआर टेस्ट कराना है। मैं पीसीआर टेस्ट के लिए कराची में डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ है, वहाँ गया था। 6,350 या 6,380 कुछ इस तरह का टेस्ट है। टेस्ट की फ़ीस है आप रफली 6,400 कर लें। तो 6,400 का डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ में पीसीआर टेस्ट होता है, जिसका वो कहते ये हैं कि एक दिन बाद रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैंने जैसे 19 की रात की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने 17 की दिन में टेस्ट करवाया था और 17 की रात में मुझे मैसेज आ गया था कि आपका रिपोर्ट कलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन मैंने फिर भी 18 तारीख को रिपोर्ट्स कलेक्ट की। रिपोर्ट्स आप कलेक्ट करते वक्त उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वो एक एक्स्ट्रा कॉपी दे दें। तो 2 कॉपीज़ आपने उनसे ले लेनी है और वो उसमें कोई चार्ज नहीं करेंगे, वो आपको 2 कॉपीज़ निकाल के दे देंगे, दोनों पे स्टैम्प मार के आपको मिल जाएंगी। ईसा लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट कराने के अलावा फिर आपने टिकट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो टिकट्स सबसे पहले मैंने एयर अरेबिया का टिकट कराया था और मैं शारजा आने का सोच रहा था क्योंकि फ़्लाइट सस्ती थी। लेकिन हुआ ये कि एयर अरेबिया की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़, लोग पीआईए या और दूसरी एयरलाइंस को भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कल की तारीख का केस ये है कि बहुत सारे लोगों ने रैपिड पीसीआर टेस्ट कराया, वो पीआईए से जाने वाले थे और हमारे सामने की बात है कि पीआईए का नुमाइंदा आया, उसने कहा कि भाई पीआईए की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उन लोगों का रैपिड पीसीआर टेस्ट भी ज़ाया हो गया और ऑब्वियसली जो उन्होंने 48 आवर्स पहले जो पीसीआर टेस्ट कराया था वो भी ज़ाया हो गया। तो दोनों की फ़ीस जो उन्होंने जमा की थी वो सब गई। तो कोशिश करें कि रिस्क ना लें छोटी फ़्लाइट्स, छोटी एयरलाइंस का, और आप डायरेक्ट एमिरेट्स या फ़्लाई दुबई का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये
कि अभी फ़िलहाल एयर अरेबिया की हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी 13 अगस्त की। तो उसके बाद जो रिप्लेसमेंट का टिकट वो हमें दे रहे थे, उसमें डिफरेंस पे करना है आपने, जितना भी टिकट में डिफरेंस आ रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल एयर अरेबिया के टिकट्स बहुत महंगे हो गए हैं और तकरीबन 2000 दिरहम से भी ऊपर की कहानी हो गई है। 5 बंदों के टिकट का आप अंदाज़ा लगा लें कितना बनता है, तकरीबन 10,000 तक, 10,000 से ऊपर की बात है। तो 10,000 दिरहम तक की कहानी चल रही है एयर अरेबिया में, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो वो इतना वर्थ नहीं करता, क्योंकि सेम प्राइस बल्कि उससे कम प्राइस में एमिरेट्स की टिकट्स अवेलेबल हैं। तो बेहतर ये है कि आप एमिरेट्स का इस्तेमाल करें। ख़ुसूसी तौर पे अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो फिर आपको इधर उधर दूसरे एमिरेट्स में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता भी नहीं है। तो मशवरा मुझे लोगों ने यही दिया कि भाई आपका दुबई का वीज़ा, आप दुबई आ जाएं, और दुबई की फ़्लाइट सस्ती भी हैं। तो फिर मैंने एमिरेट्स का टिकट कराया और मैं एमिरेट्स के थ्रू दुबई ही लैंड किया। एयर अरेबिया के टिकट का क्या हुआ, वो जो कैंसिल हुआ था उसका उनको उनके ऑफ़िस गया मैं। एयर अरेबिया के जो ऑफ़िस है कराची में, इंतहाई थर्ड क्लास सर्विस है। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने पहले तो बहुत देर बिठाया, बहुत रश लगा हुआ था वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए थे परेशान, जो कि टिकट्स के चक्कर में रुल रहे हैं। तो उन लोगों को सबको ही उन्होंने खूब वेट कराया हुआ था। और आखिर में हो ये रहा था कि सब लोग जब भी जिसकी बारी आती थी उसको ये कहते थे आपकी हमने डिटेल्स नोट कर ली हैं, आपको हम ईमेल में बताएंगे। लेकिन ईमेल में भी कुछ जवाब नहीं आया, इवन अब तक कोई ईमेल का जवाब नहीं आया। तो हुआ ये था कि फिर जब वहाँ से जवाब नहीं आया तो मैंने फिर कॉन्टैक्ट सेंटर कॉल किया। तो एयर अरेबिया का कॉन्टैक्ट सेंटर जो कराची का नंबर उन्होंने दिया हुआ है पाकिस्तान का, वो फेक नंबर है, मतलब वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो फिर दुबई के नंबर पे कॉल करनी पड़ी, और दुबई के नंबर पे तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट का वेटिंग टाइम है। उसके बाद फिर उनका ऑपरेटर फ़ोन उठाता है। तो आप सोच लेंगे मतलब इतनी लंबी इंटरनेशनल कॉल आपकी लगेगी। तो उस पर मैंने कॉल की, फिर उन जो बंदा था उसको मैंने बोला कि भाई मुझे फ़्लाइट कैंसिल हुई है, आप वाउचर बना के दें, क्योंकि इनके यहाँ एयर अरेबिया में रीफ़ंड नहीं होता, वो वाउचर बना के देते हैं जो कि आपने 1 साल में दोबारा टिकटों के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो फिर उन्होंने मुझे वाउचर दिया, और वो वाउचर अब मैं अगली बार जब एयर अरेबिया से ट्रैवल करना होगा तो उसमें मैं यूज़ कर सकूँगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत ही सुस्त सर्विस और बहुत ही बेकार सर्विस है एयर अरेबिया के कॉन्टैक्ट सेंटर की, जो कि कराची में मौजूद है। कमिंग बैक, तो एमिरेट्स की टिकट हो गई। एमिरेट्स जब हमारी फ़्लाइट थी तो उससे हम तकरीबन 5.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो पिछली फ़्लाइट वाले थे उन लोगों की रिपोर्टें मिल रही थी और रश लगा हुआ था। लेकिन हमारी फ़्लाइट्स का अभी रश नहीं था। लेकिन मैंने अच्छा ये किया था कि मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था। सिविल एविएशन के पोर्टल पे आप जाएं तो आपको पता चल जाता है कि उस दिन कितनी फ़्लाइट्स कराची से जा रही हैं। तो मुझे पता चला था कि मैंने देखा था कि सेम डे सेम टाइम पर, यानी कि हमारी सुबह 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, उसी वक्त 3 बजे की शायद एक इत्तेहाद की फ़्लाइट अबू धाबी जा रही थी, और एक और एयर अरेबिया की फ़्लाइट जो है वो शारजा जा रही थी उसी टाइम पे, करीब करीब के टाइम पे। और फिर एक PIA की फ़्लाइट भी थी। तो 4 फ़्लाइट्स अगर UAE जा रही थी, तो आप सोच लें हर फ़्लाइट के अगर 300 लोग लगाएं, या 250-300 लोग लगाएं, तो 4 फ़्लाइट्स के हिसाब से अच्छे खासे 900,000 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे टेस्ट कराने के लिए। तो आप सोच लें उस हिसाब से रश भी उतना ही होगा, और ये सारा कुछ रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं आपको। तो अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। टेस्ट कराची एयरपोर्ट पे नीचे हो रहे हैं, यानी कि डिपार्चर तो फर्स्ट फ्लोर से होता है। तो आप नॉर्मली जब आप ड्रॉप ऑफ होते हैं आपके फैमिलीज़ के साथ में, तो आप ऊपर ड्रॉप ऑफ होते हैं। तो वहाँ पे आप जब डोमेस्टिक डिपार्चर है उस तरफ आएंगे चल के, तो वहाँ पे एक PIA का काउंटर है। उस PIA के काउंटर के साइड में एक लिफ्ट है, तो आप उस लिफ्ट के थ्रू आप नीचे आ सकते हैं। अगर सामान है तो सामान लेके नीचे आ जाएं,
लेकिन हमारा तो ये था कि हमारी फैमिली साथ में हमें ड्रॉप करने आई थी, तो बच्चे हमने उनके साथ छोड़ दिए थे और हम लोग नीचे टेस्ट कराने चले गए थे। नीचे टेस्ट का सिस्टम ये है कि एक ही रूम है, उसी के अंदर दोनों लैब्स मौजूद हैं, चुगताई भी और डॉक्टर ईसा भी। तो दोनों को कलर कोड दिया हुआ है, चुगताई का रेड है और डॉक्टर ईसा का ब्लू है। तो जब आप टोकन लेके अंदर जाते हैं तो मतलब एक रश लगा हुआ होता है, जैसे मछली मार्केट में लोग अपनी तरफ बुला रहे होते हैं ना कि हमारी मछली ख़रीद लो, तो उसी तरह सीन है। तो वो एक साथ ही बैठे हुए हैं दोनों, ब्लू वाले भी और रेड वाले भी, और वो कोशिश उनकी ये होती है कि जो भी बंदा अंदर आ रहा है उसको अपनी तरफ घसीट लें और वो उनकी लैब से टेस्ट हो, क्योंकि ज़ाहिर है जिस लैब से टेस्ट होगा उसी लैब को पैसे मिलेंगे। तो बहरहाल हम रेड पे गए। रेड हमें मालूम नहीं था कौन है, तो रेड तो था, वो चुगताई था। तो उसने फटाफट स्वैप लिया और हमें आगे टोकन काउंटर पे भेज दिया। और उस काउंटर पे उसने सारी डिटेल्स हमारी ली और डिटेल्स लेने के बाद उसने फ़ीस ली। फ़ीस यहाँ पे 6,300 है चुगताई की। लोग 7,000 और पता नहीं कितने की नहीं बोल रहे हैं डॉक्टर ईसा की, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो लोग कितना ले रहे हैं। हमने क्योंकि चुगताई से करवाया जो कि रेड काउंटर पे था कराची एयरपोर्ट पे, तो उनकी फ़ीस 6,300 है। इस्लामाबाद में 5,000 भी चल रही है, वो मुझे नहीं मालूम। तो मैं कराची के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। तो कराची में 6,300 का रैपिड पीसीआर हुआ। रैपिड पीसीआर में जाने से पहले जो एमिरेट्स का नुमाइंदा था उसने सारी डिटेल्स चेक की और वो उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा था जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थी, ताकि वो एक तरह से अच्छा चेक भी है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं तो बिला वजह में आपके पैसे ना डूबें। तो वो टेस्ट आप तभी कराएं जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। तो इसलिए वो उसको मेक श्योर कर रहे थे और उनका बंदा मौजूद था जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तो उसने GDRFA चेक किया सारों का, और उसने पासपोर्ट चेक किया, उसने वीज़ा चेक किया और फिर उसने हम लोगों को टेस्ट के लिए जाने दिया। टेस्ट में उन्होंने बोला था कि 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3-4 फ़्लाइटें एक साथ जा रही थी, तकरीबन 1,000 लोगों का लोड था। तो हमारी रिपोर्ट आते आते तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे। तो अच्छा हुआ कि हम लोग 5.5 घंटे पहले गए थे। तो समझ लें कि आप बोर्डिंग शुरू होने से 2.5 घंटे पहले हम लोग रिपोर्ट्स लेकर वापस ऊपर आ गए थे। फिर जब बोर्डिंग का टाइम करीब आने लगता है तो लोग जब एक रिपोर्ट्स लेके ऊपर आने लगते हैं तो ऊपर भी लाइन लग जाती है अंदर घुसने के लिए, बोर्डिंग कराने जाने के लिए। तो वहाँ पे जो लाइन लगती है उसमें भी गेट के ऊपर जो FIA वाला बंदा है वो हर किसी की चेकिंग कर रहा होता है, तो उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके अंदर भेज रहा होता है। अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आप इस हिसाब से चलें। UAE की तरफ से ये हो गया कि 6 घंटे पहले भी आप टेस्ट करा सकते हैं, और तो 6 घंटे वाला टेस्ट भी वैलिड माना जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप इतना जल्दी निकलें कि आप 6 घंटे पहले ही फ़्लाइट से अपने एयरपोर्ट पहुंच जाएं। लेकिन उसके लिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रात की फ़्लाइट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ना कराएं, क्योंकि बच्चे सिर्फ हमारे बच्चे नहीं बल्कि जितने भी बच्चे थे वो सारे बहुत तंग हुए हुए थे। और ख़ुसूसी तौर पे जब हम FIA की लाइन में लगे हुए थे, जब पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में लगे हुए थे, तो बच्चे बहुत रो रहे थे और बहुत तंग कर रहे थे अपने पेरेंट्स को। तो बहुत परेशानी हो रही थी। और यकीनी तौर पे जब पहले टेस्टों में बच्चे ख्वार हुए, फिर उसके बाद अंदर जाने के लिए ख्वार हुए, फिर FIA के पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन पे ख्वार हुए, ज़ाहिर है उनकी चिड़चिड़ापन और रात में नींद का टाइम था, तो बहुत मुश्किल थी। तो कोशिश करें या तो आप दिन की फ़्लाइट करा लें और 6 घंटे पहले आप पहुँचें। फिर उसके बाद हुआ ये कि नॉर्मल हम लोग FIA के से अंदर घुसे। तो जो फ़्लाइट काउंटर होता है एमिरेट्स का, उस पे भी अच्छा खासा वो टाइम ले रहे थे। वो उन लोगों को असल में एक पूरा एक सेट चाहिए उनको PCR की रिपोर्ट्स का, यानी कि आपको PCR की 2 रिपोर्ट्स मिलेंगे, 2 सेट मिलेंगे, 2 प्रिंट आउट्स मिलेंगे रैपिड PCR के रिज़ल्ट के। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप जब ईसा लैब से अपनी 48 घंटे वाली रिपोर्ट लें तो आप उनसे एक एक्स्ट्रा भी मांग लें, तो आपके पास 2 वो होंगी। तो दोनों का एक एक रिपोर्ट जो है वो फ़्लाइट काउंटर पे जमा हो जाएगी।
फ़्लाइट काउंटर पे वो एक रिपोर्ट जमा करेंगे, GDRF है वो रखेंगे नहीं, वो आपका चेक करेंगे कि आपके पास अप्रूवल है कि नहीं है। वो चेक करने के बाद आप लोगों को बोर्डिंग पास इशू हो जाएगा और आपका सामान चला जाएगा। उसके बाद आप जब FIA की पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में लगेंगे, वहाँ पे फिर जो देर लग रही थी वो इस वजह से लग रही थी कि वो हर बंदे से GDRFA के पेपर्स रख रहा था। यानी आपने जो GDRFA का अप्रूवल्स आए हैं उसके आप एटलीस्ट 2 कॉपियाँ बना के रखें, क्योंकि एक कॉपी हो सकता है एयरलाइन वाला भी रख ले, तो आप 2 से 3 कॉपियाँ रख लें। तो एयरलाइन वाले ने रखी नहीं थी, हमें वापस कर दी थी, लेकिन FIA वाले ने उसकी एक कॉपी पूरा सेट जो है वो अपने पास रख लिया। तो वो जिनके पास नहीं हो रहा था उनको वापस भेजा था, बाहर उन्होंने फ़ोटो कॉपी वाले लगाया हुआ है, तो वो जो है खूब उसकी पैसे बन रहे थे, वो लोग जो है इस लाइन में लग के फ़ोटो कॉपी करा रहे थे। तो FIA से निकल के बस हम लोग आगे पहुँचे हैं और प्लेन से लैंड किया है इधर दुबई में हमसे किसी ने GDRFA चेक नहीं किया। दुबई में लैंड होने के बाद हमारा पासपोर्ट चेक हुआ और उसने हमसे दोनों रिपोर्ट्स मांगी, यानी रैपिड PCR की रिपोर्ट और 48 आवर्स की रिपोर्ट। वो दोनों रिपोर्ट उसने हमसे मांगी, हमने उसको दी। उसके बाद उसने वो रिपोर्ट्स चेक करके हम लोगों को उसने वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो PCR था, PCR की फैसिलिटी थी, वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे हमारा स्वैप लिया उन्होंने और PCR टेस्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने हमको बैगेज क्लेम की तरफ भेज दिया। वहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल पे जो लोग थे उन्होंने किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया है और हमें आगे भेज दिया। लोग बोलते हैं कि वो लोग GDRFA चेक कर रहे हैं, लेकिन और जिनके पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे केस में। हमसे किसी ने दुबई एयरपोर्ट पर GDRFA के बारे में नहीं पूछा। फिर उसके बाद हम बैगेज क्लेम करके बाहर आ गए और घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद तकरीबन 9 बजे सुबह, यानी हम लोग 4:30 लैंड किया था, 5 बजे हुआ होगा PCR। तो 9 बजे मोबाइल में मैसेज आ गया था कि भाई आपका PCR टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव है। तो वो उसका रिज़ल्ट तकरीबन 4-5 घंटे में आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये टोटल आप बीती है मेरी इस पूरे सफ़र की, जो कि बड़ा एडवेंचरस रहा और बहुत मुश्किल हो गया है, और फैमिली के साथ ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ मुश्किल है। इसलिए मशवरा ये है कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो रात की फ़्लाइट में बच्चों के साथ ट्रैवल ना करें, दिन की फ़्लाइट रखें। आई होप ये तवील वीडियो, इसमें तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे। दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।